कच्चा पावर पक्का पावर टाइप से आपका मेरे लिए एक चैलेंज है। आप उनको बोल के सुनाइए, छोटकी बकरी बरकी बकरी, छोटकी बकरी बरकी बकरी, छोटकी बकरी बरकी बकरी, छोटकी बकरी छोटकी बकरी बरकी बकरी, चुटकी बरकी। एक और मौका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? ओके, छुटकी बकरी, छोटकी बकरी बरकी बकरी, छोटकी बकरी बरकी बकरी, छोटकी बकरी बरकी बकरी। क्या बात है, क्या बात है। छुटकी बकरी बरकी बकरी, छुटकी बकरी बकरी बकरी। कन्हैया कुमार के लिए जोरदार तालियां हो प्लीज। तो उससे हमें आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन कि क्या ये एक पेड वायलेंस नहीं बनता जा रहा है? जैसे वो दंगा भड़काने के पहले गुंडे खरीदते थे और फेसबुक कमेंट करने वाले खरीदे जा रहे हैं, तो उसमें फर्क क्या रह गया? क्या सवाल उठा रहे हैं? हम सवाल उठा रहे हैं इस देश के अंदर 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं मिली, और आप बैठ करके झूठ बोलते हैं। मेरे हाथ में होता है ना, इतना सफाई से आदमी झूठ बोला है कि मैं इसको प्रधानमंत्री बना देता हूँ। झूठ बोलने वाली क्यों है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके मिनिस्टर जो है परेश रावल कहते हैं कि अनुमति रॉय को जीप पे बांध देना चाहिए और उन पे स्टोन पेंटिंग करनी चाहिए। कि योगी आदित्यनाथ को जीप पे बांध देना चाहिए, मोदी टीवी डिबेट देखिए तब आपको WWF की फीलिंग आएगी, आप WWF देखिए तब आपको WWF की फीलिंग आएगी, और आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तभी आपको WWF की फीलिंग आएगी। कुछ जो है, कुछ भी आप लिखिए, कुछ भी आप लिखिए सनराइजेज इन द ईस्ट, उसके भी पीछे में लोग लिख देंगे अबे उल्लू, उनको पता नहीं है सूरज निकलता नहीं है, डूबता नहीं है, सूरज हमेशा निकला ही रहता है, धरती घूम जाती है। अब अंग्रेजी में हमको बताया गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनराइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन लोग उसको भी चैलेंज करेंगे। उनकी बात भी सही है। तो ये ना WWF के कॉन्सेप्ट से चीजें बेची जाती है, ये असल मुद्दा है, इसको समझिए। चीजों को बेचना, आपके दिमाग को बिल्कुल कैप्चर कर लिया जाता है। आप स्वतंत्र होकर के सोचिए कि भंडारी जी क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, सहला कह रहे हैं। ये आपकी फितरत है, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है, आप सोच सकते हैं, आपके पास चेतना है, लेकिन आपकी चेतना को वो घोड़ा वाला चश्मा लगा दिया जाता है। देखो मैं टांगे में जो घोड़ा होता है उसमें एक चश्मा लगा होता है ताकि वो बगल ना देख सके, सिर्फ सीधा देख सके, और ये चश्मा लगाने का काम वो चीज कर रहा है जिसको आप देख रहे हैं। उसे कैसे किया जाता है इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रेजर आप खरीदिएगा, उसमें लड़की का क्या काम है हमको बताइए तो जरा, कि ये रेजर से आप दाढ़ी बनाएंगे, सुंदर सी लड़की उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है। कौन सुंदर है भाई? कौन क्या मेरे लिए मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, अगर वो नहीं होती तो हम पैदा ही नहीं होते। लेकिन फिर क्या कहा जाएगा, ये वाला डिओड्रेंट लगाइए, 4-5 लड़की दौड़ने लगेगा। फिर क्या कहेगा कि दूध जैसी गोराई, अरे दूध जैसी कोई गोराई होती है? गेहूं जैसी ये गोराई हम लोग सुनते भी थे, ये दूध जैसी गोराई क्या होती है? 4 हफ्ते में जो आपको दूध जैसी गोराई मिल जाएगी। मैं कहता हूं कि हमको दे दो फेयर एंड लवली, गाँव में ले जाते हैं, पतंजलि का फेस वॉश दो, हम अपने गाँव में ले जाते हैं, उस महिला को लगाते हैं, देखते हैं 4 हफ्ता में उसका रंग घोड़ा होता है कि नहीं होता है। बोला नहीं, ये लड़कियों वाला क्रीम क्यों यूज कर रहे हो, ये मर्दों वाला क्रीम यूज कर रहे हो। ये आपके दिमाग के अंदर कंस्ट्रक्शन है, और उस कंस्ट्रक्शन ने क्या किया, अपना खेल दिखाया। खेल ऐसे दिखाया कि आप खरीदने जाते हैं डिटर्जेंट, दुकानदार से मांगते क्या है, सर्फ दे दीजिए। आप करवाने जाते हैं क्या, फोटो स्टेट, कहते क्या है, जेरॉक्स कर दीजिए। आप लिए हैं मोबाइल किसी का, नोकिया बड़ा अच्छा होता है। ये जो कंस्ट्रक्शन था, जो दशकों से हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन ने आज हमको इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा दिया है कि राहुल गांधी मोदी जी से गला मिल रही है, न्यूज बन गया। इसमें क्या न्यूज है भाई? इस देश के अंदर 2 लोग गला मिल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है इसमें? हम इनसे गला नहीं मिल सकते हैं, हम इनसे गला नहीं मिल सकते हैं, हम
इतना विरोध करने मोदी जी का। अब मोदी जी राह चलते हुए बुढ़ा हो गए हैं, गिर जाएंगे तो हमको नहीं उठाएंगे। कंस्ट्रक्शन खतरनाक है, इसीलिए जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप जो पर्सपेक्टिव लेकर के जाइए, मेरा एक सजेशन है कि आपको सिर्फ विरोध नहीं करना है, आपको समर्थन भी करना है। या आप कहिए कि आपके इस बात से आधा सहमत हैं, आधा असहमत हैं, ऐसा भी तो होता है ना कि आप मेरी 10 बात में से 2 से सहमत हो और 8 से असहमत हो। ये स्पेस होना चाहिए। ये जो लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, जिस लिमिटेशन की बात कर रहे थे सर, इस लिमिटेशन को आज फ्री करने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जी, और ये जो कर रहे हैं, अरे भाई तुम लोग दूसरे चीज के लिए जाके आए हो। वो बात अलग है, वो बात अलग है। उसके आप एक ऐसे रेजिडेंट उसके आप जब आपके हम जेल में थे हुजूर, हमको पीएचडी नहीं जमा करने दिया, पीएचडी जमा करने के बाद भी आपकी सरकार हमको नौकरी नहीं देगी और आप कह रहे हैं कि सब कुछ आसान है। तो आपको वो खराब है, वो व्यक्तिगत तौर पे खराब है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त एक बहुत बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्राइसिस मीडिया के अंदर चल रहा है, जहां पर अगर आप एक ऐसे एडिटर हैं कि आप सरकार को, सरकार की नीतियों को अकाउंटेबल ठहराते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, जो एक जर्नलिस्ट का काम चल रहा है, और जो एडिटर, जो कोई भी बड़ा पत्रकार जो भी सरकार के खिलाफ लिखे, उसको या तो हटा दिया जाता है। अभी आपने न्यूज सुना होगा, बरखा दल चली जाती है, करण थापर चले जाते हैं, उसके बाद कई सारे और लोग चले जाते हैं, फिर एक बड़े अखबार के एडिटर को निकाल दिया जाता है। इस तरह से इस टाइम बहुत बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको कुछ सिंपल भाषा में कुछ सिंपल सा कैप्सूल दूं जिसको लेकर के आप घर चले जाएंगे, कुछ मीठा मीठा सा मैं बोलूं, आई एम सॉरी, आई कैन डू दैट। राइट नाउ देयर इज अ क्राइसिस, और क्राइसिस आपके लिए है। क्राइसिस सिर्फ इसलिए नहीं है, क्राइसिस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है कि अगर मुझे लिंचिंग को अपोज करना है तो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। क्राइसिस सिर्फ गौरी लंकेश जैसी जर्नलिस्ट के लिए नहीं है कि वो जाति व्यवस्था को क्वेश्चन कर रही थी, वो कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन कर रही थी, उनको मार दिया गया, सिर्फ उनके लिए क्राइसिस नहीं है। आपके लिए, जो यहाँ पे नौजवान युवा जो सब लोग बैठे हुए हैं, आपको कल पूछना पड़ेगा कि स्कैम क्यों हुआ, आपको कल पूछना पड़ेगा कि कहीं पर फंड डाइवर्शन क्यों हुआ, आपको कल पूछना पड़ेगा कि जहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी वहां पे स्विमिंग पूल क्यों बन गया। जब आप ये सवाल पूछेंगे, आपको इसके लिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। और माफ कीजिएगा भाईजान, आपने जो कहा कि ये हमारी सरकार की मेहरबानी है कि आप यहाँ पे खुल्लम खुल्ला घूम के जो है भाषण दे पाते हैं, आपके कहने का थ्रस्ट ही था। इनको सिक्योरिटी के साथ घूमना पड़ता है। इस सेशन के लिए सुनिए, बात सुन लीजिए, ऑफेंड मत होइए, ठीक है। आप हुकूमत में हैं, आपके 300 MPs हैं, शांति से बैठिए। सुनिए ना, आपके 300 MPs हैं। क्यों बीच में बोल रहे हैं? इनको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। इस सेशन के लिए 20 बाउंसर हायर किए जाते हैं, ये जेल जाते हैं, इनको PhD नहीं सबमिट करने दिया जाता, मुझे मेरा MPhil नहीं सबमिट करने दिया जाता। हम लोग जो है बाहर, उमर खालिद जैसे स्टूडेंट जो है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, ठीक है, वो बाहर जाते हैं, प्रिया सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, वहां पे उनको लिंचिंग जैसा सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। आप बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? गौरी लंकेश को मार दिया जाता है और उसी स्टेट में आपके बीजेपी के MLA, कर्नाटक में बीजेपी के MLA कहते हैं कि आई वांट टू शूट इंटेलेक्चुअल्स, दिस इज एन ओपन इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड द गाय इज रोमिंग फ्री। आपके मिनिस्टर जो है परेश रावल कहते हैं कि अनुमति रॉय को जीप पे बांध देना चाहिए और उन पे स्पोर्ट पेंटिंग करनी चाहिए। कि योगी आदित्यनाथ को जीप पे बांध देना चाहिए, मोदी मास्क पहन रहे हैं। सर बीच में ना बोले, आपको आप जवाब दे दीजिएगा। सर आपके पास 1 मिनट का भाषण आपके पास कोई मुस्लिम नहीं है, आप जवाब दे दीजिए। You are not getting the chance to speak on Muslim women. A Muslim woman is speaking herself. अब तो what about equality, this is not now Muslim woman to speak. criminalize the debate. I am a Muslim woman. No, Allow me to speak. you are not the only Muslim women. You are not the only representative of Muslim women. Sorry, you are not the only
आती है, उस वक्त उनको ट्विटर पर गालियां दी जाती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, कौन देते हैं? मोदी के समर्थक, मोदी जी के समर्थक सुषमा स्वराज, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को गालियां देते हैं ट्विटर के ऊपर। और जब वो एक पोल करती हैं, वो अपने ट्विटर पर लिखती हैं कि आई हैव फेवरेटेड सम कमेंट्स, प्लीज लुक एट देम। वो उन सारे अब्यूजिव कमेंट्स को फेवरेट करके कहती है कि आई एम कंडक्टिंग अ पोल, कि क्या मुझे जो गालियां दी जा रही है मोदी के समर्थकों के द्वारा, क्या वो गलत है या सही है? 81% people in the poll say that it is right. It is okay that you are being abused. And this is what is the problem with these people. They cannot hear a woman speaking, and इनसे जो कोई पॉइंट चुरा ले, ये जो है हमेशा नेशनलिज्म करते हैं। सोल्जर ऑन द बॉर्डर, डिमोनेटाइजेशन हो गया, सोल्जर ऑन द बॉर्डर इज डाइंग। एक शहीद की बेटी, करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर, जब इनसे वो एक पॉइंट छीन लेती है और कहती है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, मेरे पिताजी ने जाकर के सरहद पे जान दी, मैं एबीवीपी के खिलाफ बोल रही हूँ, तब उनको रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं। आज अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई क्राइसिस है, मैं कोई लिबरल बात करके यहाँ से नहीं जाऊंगी कि लेफ्ट इज एज बैड एज राइट, ये भी गलत है, वो भी गलत है, आप भी गलत है, मैं भी गलत हूँ। नहीं, ये वन साइडेड, देयर इज अ वन साइडेड अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। A BJP MLA in Karnataka says that I want to shoot the intellectuals. This is the attack on freedom of expression. This, when I'm interrupted, this is an attack on freedom of expression. On Republic TV, when people are interrupted, they are not allowed to speak. It is a BJP-backed attack on freedom of expression. Thank you. कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, देख रहे हैं? कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद अब सीमा पे जवान शहीद ही नहीं हो रहे हैं। बताइए कौन सी दुनिया में? कम हो गए। अच्छा गुस्सा मत कीजिए, आप क्यों डालती हैं? देखिए, I like it. Yes. No. Seriously, you are a cute person. Seriously, you are cute. You are very cute. I am telling you. No. नहीं, मैं जंप नहीं। अच्छा विक्रम सर, आपके तो बीच में मुझे ना बैठ के बोलने की। और अनंत अंबानी को देखिए, ये आदमी क्यूट है कि नहीं, आप मुझे बताइए। अनंत अंबानी भी तो बहुत ब्लेस्ड है ना। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का पैसा उसके पास है। बहुत सारे लोग इस देश में आपकी तरफ ब्लेस्ड हो जाए ना, तो सच में अच्छा दिन आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बाप माँ का करोड़ रुपया है, क्या दिक्कत है? ब्लेस्ड रिकॉर्ड पे चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। रही बात सिक्योरिटी की, आई लाइक इट। रही बात सिक्योरिटी की, कितना मजेदार बात होती है। देखिए, कहते हैं कि आप हरकत किए हैं, हमको सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, हजारों लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मोदी जी को जेट सुरक्षा है, कौन सा नारा लगाए थे बताइए? प्रधानमंत्री है, सही बात है, प्रधानमंत्री है, इसलिए उनको लाखों का सूट पहनना चाहिए, उनको देश सुरक्षा मिलना चाहिए। ओके, अगला सवाल ये कह रहे हैं कि आप जो है मीडिया के द्वारा खड़ा किए गए हैं, आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल करके खड़े हो गए हैं। ए महाराज, नहीं होना, आप आ जाइए इससे। ये मतलब समझ रहे हैं कितनी असंवेदना है इस बात में, कितनी इनसेंसिटिविटी है इस बात को, आप समझिए। हम मीडिया में फोटो खिंचाने के लिए जेएनयू आए थे, तो आप किए थे साहब, और हम ब्लेस्ड नहीं थे आपकी तरफ, हम ब्लेस्ड नहीं थे। पूरे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में हम टॉप किए थे। आपको यही दिक्कत है ना कि 3000 रुपया कमाने वाली का बेटा इनका जूता साफ नहीं कर रहा, इनका बगल में बैठ गया है, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द क्यों है? पेट में मरोड़ क्यों है? पेट में मरोड़ इसलिए है कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है इस बार का भी, आप की सरकार ने दिया है, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, समाज विज्ञान पढ़ते हैं, दुनिया को समझते हैं, तब मन में कुछ सवाल आता है। और जब सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है। अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी था तो वो सरकार हमको सिक्योरिटी देने के बजाय हमको जेल में रखती ना। जेल से क्यों बाहर छोड़ दिया? क्यों सिक्योरिटी देने
क्यों मेरी पीएचडी सबमिट हुई? क्यों कोई चार्जशीट नहीं हो रहा है? आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। मैं बैठी हुई पुलिस की, पूछ लीजिएगा उनसे। 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर करना होता है। 2 साल हो गया, दिन गिन रहे हैं, पूरे दिन का गिन लीजिए, हम गिन रहे हैं, आरोप पत्र दायर नहीं हुआ है। कुछ भी बोल करके आप सवालों को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। हम सवाल पे लाना चाहते हैं। छोड़ दीजिए कन्हैया कुमार क्या कहता है। हम क्या सवाल उठा रहे हैं? हम सवाल उठा रहे हैं, इस देश के अंदर 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं मिली? और आप बैठ करके झूठ बोलते हैं। मेरे हाथ में होता है ना, इतना सफाई से आदमी झूठ बोला है कि मैं इसको प्रधानमंत्री बना देता हूँ। झूठ बोलने वाली क्यों है? मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए, स्विस बैंक में काला धन बढ़ा है कि घटा है? बोलिए आपको। 50% काला धन बढ़ा है स्विस बैंक में। सर एक और उसके बाद सर बस फिर वो मेरे लिए मुश्किल होता है। 2 सेकंड, आई हैव टू गिव टाइम टू हिम सर। अच्छा चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। जी। जो भगत सिंह ने कहा है, मनुष्य बनिए, और मनुष्यता और मानवता के खिलाफ यदि कुछ भी हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, उसको बदलने का प्रयास कीजिए। इस देश को एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, उस राह पर चलिए। और इकबाल ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बंदा खुदा से कुछ पूछे कि बता देगी वजह क्या है। मैं आपको कोई गाइड नहीं करूंगा, मैं बाबा नहीं हूं, मैं आसाराम नहीं हूं, वरना मैं रेप के आरोप में जेल चला जाऊंगा। ये जो है ना कि मैं आपको ज्ञान दूंगा और आप ज्ञानी हो जाएंगे, इस चक्कर में मत पड़िए। आपके पास दिमाग है, आप सोचना शुरू कीजिए, आप सोचिए, अपना मुस्तकबिल आप खुद लिखिए। यही मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि अपना मुस्तकबिल आपको खुद लिखना है, खुद बेहतर बनना है, परिवार को बेहतर बनाना है, समाज और देश को बेहतर बनाना है। उस रास्ते पर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।